सो पहले वाता पित्त कफा ये क्या हो सकता है। जी, वाता का मतलब ही विंड, कुछ चलने वाला, वो उसका चलन जैसे नदी के बहते हुए ऐसे कहाँ पे रुकावट आता है वो कहीं पे भी घुस के निकल जाता है। इसलिए हमको महसूस होना चाहिए क्योंकि हमारा देह में, शरीर में कोलैटरल सर्कुलेशन सिस्टम है। ये एक तो बंद हो गया, दूसरे चैनल है, तो सभी बंद होते गया तो ही वात, उसको वात एक ही प्लेस में रुक जाता है। सो इसलिए कहाँ पे वात को नहीं जाने का प्लेस ही नहीं है, वो उसको हम क्या कहते हैं, खा का मतलब स्पेस, वैगुण्य का मतलब है उसका, वैगुण्य का मतलब क्या है, ऐसे होना चाहिए पैसेज, वो तो वैगुण्य ऐसे हो गया, ऐसे चिपक कर गया, सो वैगुण्य कहता है। सो वाता यहाँ पे वहां पे आके रुक गया। अब क्या कहते हैं, वाता चुप नहीं बैठता है, वात को प्रकोप हो जाता है, तब हम पेन महसूस करता है। हम इस तरह सोचना चाहिए, अभी वात एक्चुअली कहाँ पे उसका नॉर्मल हाउस कहाँ पे है, उसका पक्वाशय है। पक्वाशय के मतलब नाभि, और नाभि के बिलो, अम्बलिकल के बिलो, उसको पक्वाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, गर्भाशय, वो सब कुछ उसका कंट्रोल में है। ओके, सो अभी इस वायु को ब्लॉक हो गया का मतलब आपको मोशन नहीं हो रहा है। एक बात समझ सकते हैं, उसका वायु का 5 प्रकार होता है, उसमें एक प्रकार का वायु का फंक्शन अपान वायु है, ज्यादातर उसका लोकेशन नाभि का बिलो है। ज्यादातर वायु सभी की संचार करते हैं क्योंकि उसका प्लेस यहाँ पे, जैसे आप हैदराबाद आपका नेटिव है, आप कहीं पे भी घूम जाता है, उसके बाद हैदराबाद ही लौट आते हैं। इसी तरह वात सभी तरह जाता है, उसको आप मत जाओ किया तो वो को प्रकोप हो जाता है, समझ लिए ना। सो क्या होता है, वात में एक प्रकार का वायु अपाना वायु है, उसका वैगुण्य हो गया तो क्या होता है, जो वायु मोशन और फीसिस को और लाइक मेंसेस को और शुक्र को बाहर निकालने के लिए जो काम उसको सौंपा दिया है, वो काम जब वो नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं वैगुण्य, अपान वायु वैगुण्य, प्रकोप कहते हैं। एक प्रकोप क्यों हो गया, क्योंकि मार्ग को अवरोध बना दिया है हमने, उसको जा नहीं सकते। इसलिए क्या वायु क्या करता है, ऊर्ध्व गति आ जाता है। ऊर्ध्व गति आते हुए ही क्या होता है, हमारा पित्त को वो लेके कहां पे जाता है, कफस्थान में जाता है। इसलिए हमको गैस्ट्रिक महसूस होता है, पेन महसूस होता है। कहीं पे भी वात का उपस्थित ना होते पेन नहीं, दुखावा नहीं होता है, वात ही पेन का सचिव है। सो वात को ही चलना आता है, पित्त को, कफ को चलना नहीं आता है। जैसे मैं आपको कहा, फादर वात है, मदर पित्त है और सन कफा है। सो फादर ही सबको लेके घूमने के लिए चला सकते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है। सो इसलिए क्या करना है, ये बात पित्त को लेके, पित्त कहाँ पे मिलता है, हमारा एपिगैस्ट्रिक एरिया में पित्त मिलता है। उसका कोरिलेशन हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पित्त का एक गुण पाचक पित्ता है, और पाचक पित्ता को हम गैस्ट्रिक एसिड को कंपेयर कर सकते हैं एक प्रकार से, पूरी तरह से नहीं है। अभी देखो, हम जब पित्त कहां पे रहना है एपिगैस्ट्रिक में, उसको ले गया तो क्या होता है, आगे ले गया तो कफस्थान में है। कफस्थान में आप जब ये पित्त आ जाता है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, तब बहुत दिक्कत होता है। लेकिन वो श्वास जैसे रुकावट जैसा होता है, जैसे पकड़, कैच, जैसे आप कुछ काम करते हुए यहाँ पे पकड़ दिया और यहाँ पे पकड़ आया। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले का वाला डाइजेशन वीक हो गया, क्योंकि पित्त जहां पे रहना चाहिए वहां पे नहीं है। नहीं, और एक बात, पित्त बहुत कम हो गया है। पित्त में 2 प्रकार होता है, पित्त में
पित्त जो बना है पंच महाभूत, उसमें जल और अग्नि 2 फैक्टर है। सो जल ज्यादा हुआ तो क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। सो अग्नि कम ही होता है। हम क्या करते हैं, पित्त कम करने के लिए पुनर्पुली वो सब कुछ पित्त को कम करने के लिए कहते हैं, वो ठीक नहीं होता है। हम गैस्ट्रिक टैबलेट लेते हैं, वो तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, हाइड्रोजन आयंस को चीफ सेल से उत्पत्ति होने से हम उसको रुकावट देते हैं। इसलिए सिर्फ क्लोरीन ही स्टोमक में ज्यादा बढ़ जाता है, इससे स्टोमक का पीएच बिगड़ जाता है। तो इसलिए स्टोमक में H पाइलोरी का आक्रमण ज्यादा होता है, क्योंकि जब एसिड होता है तब बैक्टीरिया फंगस नहीं होता है। तो एसिड कम हो जाता है, उसमें ये फंगस बैक्टीरिया बहुत अच्छे तरह से रूपांतर करके, हमको पता ही होता है H पाइलोरी से गैस्ट्रिक आता है, कैंसर भी आ सकता आने का संभावना भी है। क्यों आते हैं हम समझने चाहिए, उसका रीति से हम नहीं पालन पोषण कर रहे हैं। उसको समझने का बिना हम सिर्फ पित्त ज्यादा है ऐसे करके हम कुछ कषाय दे रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स प्रोटॉन इनहिबिटर दे रहा है, होम्योपैथी वाला वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए नाड़ी से ये पित्त कम है या ज्यादा है। एक बार कुछ भी नहीं है तो हमको इतना सोच समझ कर करना चाहिए हमारा मनस कहाँ पर है, क्योंकि इसका सबका रुवारी मनस ही होता है। क्योंकि आपको ज्यादातर आपको भूख है, आप में क्या हो सकता है, आपको भूख ही नहीं है, आपका मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि आप जो सेक्रेट कर रहे हैं अभी वो तो चीफ सेल्स हो सकता है, ऑक्जेंटिक सेल्स हो सकता है, कुछ भी एंजाइम्स हो सकता है, वो ब्रेन के बिना नहीं सेक्रेट कर सकता है। तो ब्रेन को कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा मिराकल चीज है मनस। ये मनस को आप नहीं कंट्रोल किया तो जैसे हम घोड़े में बैठ दिया, आपको लगाम नहीं है, जैसे घोड़ा किस तरीके से जा रहा है वो सोचकर वो चल रहा है तो आप गिर जाएंगे। आप उसको कंट्रोल किए बिना कंट्रोल किया तो आप कहाँ जाना चाहते हैं वहां पे जा सकते। इसलिए माइंड का कंट्रोल करना बहुत समझदारी का बात है। इसलिए मेरा YouTube चैनल में षट चक्र मेडिटेशन में बताया हूं, मैं इसीलिए सबको कहता हूं मनस को कंट्रोल करो। मनस पे ही डिसीज होता है, क्योंकि भैंस देखो, बफेलो देखो, डियर देखो, कुछ भी वन्य मृगों को देखो, उसको बीपी, शुगर, गैस्ट्रिक नहीं आता है। क्यों हमको क्यों आता है? देखो, बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है। क्योंकि जो कहते हैं वो उसको गैस्ट्रिक है, कोई कहता है मुझे सिर्फ वेजिटेबल्स ले लिया तो गैस्ट्रिक होता है। मैं तो समझ लिया ये क्या बात है, गैस्ट्रिक उस तरह से आता है। मैं सोच लिया तब सिर्फ जो जिसने बहुत मसाला आइटम्स खाता है, जो फिर सिर्फ नॉनवेज खाता है, उसी को गैस्ट्रिक आता है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। आप ब्राह्मण को देखो गैस्ट्रिक है, आप कुछ मांस खाने वाले को दो उसको भी गैस्ट्रिक है। इसमें कॉमन क्या है? मनस कॉमन है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसमें हमारा मनस कलुषित एक हद तक नहीं होता है, क्योंकि हमारा मनस का स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो आप खाने से नहीं बनता, आपका सोचने से बनता है, क्योंकि आपका मनस ही सर्वोच्च है। आपका मनस को कंट्रोल किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ट्रीटमेंट लाइज इन मनस एंड डिजीज लाइज इन मनस। आपको उससे हटा के आपको बीपी, शुगर, गैस्ट्रिक, कैंसर से बचा के रहना है तो आपका दिल में जो होता है काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, इसको छोड़ना चाहिए। उसको रुक कर कैसे भी कितना भी दवा ले लो, कितना भी योगासन करो, कुछ भी करो, वो नहीं होता। एक बार यदि आपने द्वेष तो छोड़ दिया, देखो 1 सेकंड में आपका गैस्ट्रिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका परमानेंट सॉल्यूशन मानसिक है। तो हम एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी कभी हमको प्रॉब्लम्स आता ही है। इसका मतलब नहीं है आप मनुष्य को कंट्रोल कर दिया आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं आता है। क्योंकि हम जो यहाँ पे रहता है ये भूलोक में, हमारा पाप के बिना
कारण ही हम यहाँ पे पैदा हुआ है। क्योंकि ये कहा है वेद में, पूर्व जन्म कृतम पापम यह जन्मेण व्याधि रूपेण बाध्यते। सो हम ज्योतिष्य को देख सकते हैं, ज्योतिष्य पढ़ने वालों को पता ही होता है हम क्यों इस अवतार में लिया, पुराना जन्म में हम कौन सा रूप में था, कौन से ऐसे 7, 8, 9, 10, 11 जन्मों के बाद वो कर सकते हैं। तो बात ये है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमको मोक्ष, इसलिए सब ग्रंथों ने, सब मत ग्रंथों ने ये कहा है मोक्ष ही हमारा अल्टीमेट एम है। क्योंकि कैसे मोक्ष को हम पाए, मोक्ष को पाने के लिए हमारा चित्त को एकदम नॉर्मल रखना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी से। जैसे हम हस्बैंड को बहुत अटैच रहे, मैं पैसा से बहुत अटैचमेंट हूँ, जैसे पैसा गया आप बहुत हैरान हो गया, आपका हस्बैंड में बहुत विश्वास किया, बहुत, जब आप विश्वास हस्बैंड ने तोड़ लिया आप बहुत हैरान हो गया, सुसाइड का टेंडेंसी हो गया, आपका बच्चे के ऊपर बहुत ममता मकार सब कुछ रख दिया, जैसे वो लेकिन वो पैसा वाला बन ली गया, तो क्या होता है, पापा मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ। ऐसे एक फिल्म एक्टर जैसे उसका कहानी कह रहा था, उसको सब कुछ घर गिर सब कुछ बेचकर उसको पढ़ाई में डाल दिया, उस बेटी क्या कर लिया,